दोस्तों नमस्कार। कहते हैं समाज में जब कोई व्यक्ति अचानक ज्यादा विकास कर लेता है तो लोगों की नजर लग जाती है। हो सकता है इसका अनुभव आपने अपने जीवन में किया भी हो, लेकिन इसका अनुभव हमने भी अपने जीवन में किया है। एक समाज में और कहावत है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं कि ये व्यक्ति अचानक कैसे बढ़ गया। वही हाल इस समय पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन के साथ हो रहे हैं, जो राजनीति का शिकार बन गए हैं, राजनीति के पिंजरे में फंसते जा रहे हैं। पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन को राजनीति के पिंजरे में फंसाने के दो प्रमुख कारण साफ साफ समझ में आ रहे हैं। एक तो पुष्पा 2 में उन्होंने सनातनी धर्म यानी हिंदू धर्म के जो देवी देवता होते हैं उनके बारे में उनका ज्यादा उल्लेख किया गया, उनके बारे में उनका प्रचार प्रसार ऐसा लगता है कि पिक्चर में इनका प्रचार प्रसार किया गया है। एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण है कि तेलंगाना सरकार, वहां पे जो सत्ता पर सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है। ऐसा बताते हैं कि चुनाव के समय पर अल्लू अर्जुन ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था और ये बात साफ साफ दिखती है कि इस मामले को जानबूझकर तूल दिया गया है। आपको बता दें 21 दिसंबर को हैदराबाद की विधानसभा में, तेलंगाना की विधानसभा में जब इस मुद्दे को असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जब विधानसभा अध्यक्ष से ये प्रश्न करते हैं कि मैं एक हीरो में उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा, तो ये कैसे इंसान है? हम लोग क्या बोलना है सर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं बाहर ये बोल भी नहीं सकता हूं, अगर कुर्सी में बैठकर खामोश भी नहीं बैठ सकता हूं। Because there's so much crowd over the car, it is a point where I had to come up and wave everybody so that they clear the way out for me. They did clear the way and we did move inside the theater. And after watching after we started watching the movie, within few minutes, like maybe I don't remember the time, but within some time they came and told me, sir, there is uncontrollable crowd outside the theater. You have to please vacate. I said 100% okay. No police personnel, nobody ever told me. It was just told by one or two of my managing people. अब इस बात से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि किस प्रकार मामले को तूल दिया जा रहा है, राजनीति का शिकार अल्लू अर्जुन जी को बनाया जा रहा है। ये घटना है 4 दिसंबर की, जब उनके फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग होती है तो उन्हें संध्या थिएटर, हैदराबाद के संध्या थिएटर में बुलाया जाता है और फिल्म देखने के लिए परिवार सहित जाते हैं। 2 बच्चे बीबी के साथ जाते हैं। वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ पड़ती है। इसकी खबर आपको भी शायद होगी और हमको भी खबर लगी थी कि भगदड़ हुई, एक महिला की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इस मामले के बारे में न आपने ज्यादा जाना और समझा होगा, न हमने किसी ने नहीं जाना था कि आगे इसके बारे में क्या कार्रवाई हुई है। लेकिन जब 13 दिसंबर को 12 बजे अल्लू अर्जुन जी को गिरफ्तार किया जाता है तब यह मामला हाईलाइट होता है कि महिला के मृत्यु के संबंध में अल्लू अर्जुन जी को गिरफ्तार किया गया है निचली अदालत से और उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ ये भी खबर आती है शाम टाइम ही कि हाईकोर्ट से अल्लू अर्जुन जी को जमानत मिल गई, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी न होने की वजह से उन्हें 14 दिसंबर को सुबह 6-7 बजे सुबह छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जब अल्लू अर्जुन जी 14 दिसंबर को बाहर आते हैं तो मीडिया से मुखातिब भी होते हैं और अपनी बात कहते हैं कि जो घटना घटित हुई ये लॉ का मामला है, कानून का मामला है, इसके संबंध में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जिस महिला की मृत्यु हुई है उस महिला के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो हमें जानकारी हो सकता, आपको भी जानकारी हो कि उन्होंने मृत महिला को 25 लाख रुपए दिए थे और ये भी कहा था जो लोग घायल हुए उनका पूरा इलाज मैं करूंगा और महिला के बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाऊंगा। ऐसी जानकारी हमें भी थी, हो सकता है आपको भी रही होगी। उसके बाद महिला के पति ने भी स्टेटमेंट दिया
सर इसमें अल्लू अर्जुन जी की कोई गलती नहीं है, मैं अपना केस वापस ले लूंगा, मैं अपने पुत्र के कहने पर फिल्म देखने गया था, इसमें अल्लू अर्जुन का कोई दोष नहीं है। ये महिला के पति ने स्वीकार भी कर लिया अल्लू अर्जुन पर सहानुभूति दिखाते हुए, लेकिन फिर उसको राजनीति का मामला बनाया जाता है और जो मामला ठंडा पड़ गया था फिर उसमें राजनीति का रंग चढ़ा करके किस प्रकार गरमाया जाता है। 21 दिसंबर को तेलंगाना की विधानसभा में इस मुद्दे को उठा करके वहां विपक्ष के नेता सुदीन ओवैसी भी उसको मामले को उठाते हैं और सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे अल्लू अर्जुन को दोषी ठहरा दिया कि पूरी गलती उस हीरो की है उस महिला के मृत्यु हो जाने पर। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब ये मामला 21 दिसंबर को गरमाया जाता है। पिक्चर की स्क्रीनिंग हुई थी 4 दिसंबर को, यानी लगभग 18 दिन बाद इस मामले को गरमाया जाता है और राजनीतिक तूल पकड़ाया जाता है। जब मुख्यमंत्री कोई स्टेटमेंट देता है तो आप समझ सकते हैं उस मामले को मीडिया में हाईलाइट भी किया जाता है। इसको लेकर अल्लू अर्जुन दुखी भी होते, वो कहते हैं कि मेरा उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, वो कहते हैं कि मेरे चरित्र का हनन किया जाता है, मुझे जानकर मेरी छवि को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये फिल्म स्क्रीनिंग के दिन से लेकर के आज भी फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। मैंने शुरू में कहा कि जब कोई व्यक्ति अचानक ज्यादा विकास कर लेता है तो लोगों की नजर लग जाती है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अल्लू अर्जुन के ऊपर नजर लग चुकी है। उसके बाद भी आपको कहानी बता दें, यहीं पे मामला भी शांत नहीं हुआ, किस ढंग से उन्हें फंसाया जा रहा है। फिर 23 दिसंबर को उनके पास पुलिस का नोटिस पहुंचता है कि आपको 24 दिसंबर को 11 बजे थाने में उपस्थित होना है पूछताछ के लिए। फिर उनसे 24 दिसंबर को थाने में बैठाकर तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें भी जो दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं उन्हें हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। क्या आपको संध्या थिएटर के प्रीमियर शो में आने की अनुमति दी गई थी? क्या मैनेजमेंट ने आपको पहले बताया था कि संध्या थिएटर नहीं आए? क्या आपको पता था कि पुलिस ने कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी थी? चौथा पॉइंट है, आपने इसकी जानकारी नहीं ली। क्या आपने और आपकी पीआर टीम ने पुलिस से मंजूरी ली थी? आपकी पीआर टीम ने आपको पहले ही संध्या थिएटर के आसपास की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी या नहीं? आपने वहां बाउंसर की कितनी व्यवस्था की थी? घटना 7वां क्वेश्चन है, घटना स्थल पर उस समय की स्थिति क्या थी? 8वां क्वेश्चन है, क्या आप घटना के समय उपस्थित थे और यदि हाँ तो आपने स्थिति को कैसे संभाला? अब आप साफ साफ समझ सकते हैं किस प्रकार उन्हें राजनीति का शिकार बनाया जाता है। घटना घटती है 4 दिसंबर को और फिर लगभग 9 दिन बाद उनकी 13 दिसंबर को गिरफ्तारी होती है। 14 दिसंबर को रिहा हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। मृत महिला का पति केस वापस लेने की बात करता है। उसके बाद किस ढंग से उसे राजनीति का तूल दिया जाता है, विधानसभा में मुद्दा उठाया जाता है। फिर एक चीज मैं आपको बताने भूल गया था कि 21 दिसंबर को मुद्दा उठा और 22 दिसंबर को ही उनके घर में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ भी की जाती है और ये बताया जाता है कि तोड़फोड़ करने वाले लोग उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबंधित थे। आप समझ सकते हैं कि विधानसभा में मुद्दा उठाया था अकबरुद्दीन ओवैसी ने, उस्मानिया विश्वविद्यालय के वहां पे का छात्र हैं कि कोई व्यक्ति है या ऐसे नाम दिया जाता है, उनके घर तोड़फोड़ करने पहुंचते और ये कहते हैं कि मृत महिला को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। अभी 14 दिसंबर को, उसके पहले मतलब 22 दिसंबर को वहां के घर में तोड़फोड़ की जाती है और 14 दिसंबर को मृत महिला के पति ने साफ साफ कह दिया कि मैं इसमें अल्लू अर्जुन कोई गलती नहीं है, मैं अपना केस वापस ले लूंगा। फिर उसके बाद 23 दिसंबर को उनके घर नोटिस जाता है पुलिस से पूछताछ के लिए। अब पूरी स्क्रिप्ट आपको समझ में आ गई होगी कि जानबूझकर उन्हें घसीटा जा रहा है। जब 21 दिसंबर को वहां के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हमारे डीसीपी गए, उसके बाद जब 22 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्लू अर्जुन कहते हैं, साफ साफ कहते हैं कि मेरे पास कोई नहीं आया, न मुझे बताया गया कि महिला की मृत्यु हो चुकी है। अब इतना बड़ा झूठ ये मानते हैं कि महिला की मृत्यु की जानकारी हो सकता है उनको बता दी गई हो। ये बात समझ में आती है कि इस बात को अपने केस के बचने के लिए झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये झूठ नहीं बोल सकते वो कि मेरे पास कोई नहीं गया। एक डीसीपी स्तर का अधिकारी जब उनके पास बुलाने जाएगा तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दें कि मेरे पास कोई पुलिस अधिकारी मुझे बुलाने नहीं गया था। जबकि मृत महिला के पति ने कह दिया साफ साफ कि मैं अपना केस वापस लेना चाहता हूं, या तत्काल 4 दिसंबर को घटना हुई थी, 5, 6, 7, 8 दिसंबर को उनसे पूछताछ कर ली जाती, उनके खिलाफ कार्रवाई जो भी करनी होती कर दी जाती। लेकिन लगभग 3 हफ्ते बाद
ये सारी कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही थी। इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये पूरा राजनीति का खेल है, इसमें राजनीति का रंग चढ़ाया जा रहा है। लोगों से उनकी तरक्की देखी नहीं जा रही। लोग समझ रहे हैं कहीं आगे चलकर ये कहीं और ज्यादा भी हमारा राजनीतिक नुकसान न कर दे, इसीलिए इसे चक्रव्यूह में फंसा दो, इतना बदनाम कर दो कि लोगों की नजर में गिर जाए, जिस प्रकार अल्लू अर्जुन ने कहा कि मेरे चरित्र का हनन किया जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए।